ऐसा जानवर जो जंग के समय दुश्मन के विमान को भांप लेता था। एक किताब जिसका रहस्य टाइटैनिक के डूबने से है। और कौन है वो महिला जिसने रैबिट के बच्चों को जन्म देकर मेडिकल साइंस तक को हैरान कर दिया था। आखिर क्या है स्क्रीन पर दिख रही इस अजीबोगरीब प्राचीन फुटेज का राज। दोस्तों जानेंगे ऐसे और भी चौंका देने वाले हिस्टोरिकल फैक्ट्स ब्रीदिंग नॉलेज पर। फैक्ट नंबर 1, टाइटैनिक शिप के डूबने से ठीक 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक ऑथर ने फ्यूटिलिटी नामक एक नोवेल लिखी थी, जो टाइटन नाम के एक विशालाकाय जहाज की नॉर्दर्न अटलांटिक पर आइसबर्ग से टकराकर डूबने पर आधारित थी। इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि टाइटन और टाइटैनिक दोनों में लाइफ बोट पैसेंजर्स के मुकाबले काफी कम थी, जो आज भी एक अचंभित कर देने वाला कोइंसिडेंस लगता है। फैक्ट नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऑस्ट्रेलिया में गनर नाम का एक डॉग था, जो जापानीज प्लेन को 20 मिनट पहले भांपकर ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को संकेत दिया करता था। इस डॉग की सूंघने की क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि वो मित्र राष्ट्रीय और दुश्मन दोनों के बीच का फर्क आसानी से पहचान लेता था और टेक्निकल रडार के शो करने से काफी पहले इसका संकेत भी दे देता था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों स्क्रीन पर दिख रही ये हेडलेस फोटोग्राफी 19th सेंचुरी की एंड की मानी जाती है, जब उस वक्त के लोगों के बीच अपने फेस को हाथ या किसी ऑब्जेक्ट पर रखकर फोटोज क्लिक करवाना ट्रेंडिंग में था, बिल्कुल आज की सेल्फीज की तरह। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे ऐसी टेक्निकल एडिटिंग उस वक्त मुमकिन थी, हालांकि तब डिजिटल दुनिया और फोटोशॉप का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। फैक्ट नंबर 4, सितंबर 1726 में मैरी टॉफ्ट नाम की एक इंग्लिश महिला ने बिल्ली के कुछ पेयर और 9 डेड बेबी रैबिट को जन्म दिया, जिसको देख सब हैरान रह गए। आश्चर्यचकित कर देने वाली ये खबर जब आग की तरह उस वक्त के किंग जॉर्ज प्रथम के पास पहुंची, तो उन्होंने फौरन अपने पर्सनल सर्जन एनाटोमिस्ट नैथानियल सेंट एंड्रयू को इसकी जांच के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद उनकी रिपोर्ट में ये बात साबित हुई, जो मेडिकल साइंस के लिए एक मिस्ट्री बन गई। फैक्ट नंबर 5, शुरुआती दौर में फ्रांस में पोटैटो कुछ खास पॉपुलर नहीं थे, हालांकि ये हालत तब चेंज हुई जब एंटोइन ऑगस्टिन पैरामेंटियर ने इसको फूड सोर्स के तौर पर हर घर तक प्रमोट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। उन्होंने अपने ब्रिलियंट आइडिया से पहले पोटैटो पंच को पूरा दिन गार्ड की देख रेख में रखा, जिससे लोगों को लगे कि कोई बेहद कीमती चीज यहाँ पर ग्रो की जा रही है, और रात में गार्ड को वहाँ से हटा दिया। नतीजा ये कि वहाँ के नागरिकों ने सिर्फ सारे पोटैटो को चोरी करना ही नहीं, बल्कि उसको खाना भी बेहद पसंद किया। फैक्ट नंबर 6, डेजी एशफोर्ड 9 साल की उम्र से ही लिखना काफी पसंद करती थी। ऐसे ही अपने कुछ रिटन डॉक्यूमेंट वो उन्हें लिखकर बचपन में कहीं भूल गई थी। लगभग 28 साल बाद जब वो अपनी माँ की मृत्यु के कुछ समय पश्चात उनके घर की सफाई कर रही थी, तभी डेजी और उनकी बहन को ड्रॉयर में पेंसिल से लिखी हुई एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली, जिसे उन्होंने अपने एक पब्लिशर फ्रेंड को दिखाया, और फिर जब बुक पब्लिश हुई तो द यंग विजिटर के नाम से ये बुक काफी फेमस हो गई। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों वैसे तो समाज में बढ़ते हर कदम पर तरह तरह की भयानक बीमारियां हमसे टकराती रहती है, लेकिन कोई भी बीमारी एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका जितनी रहस्यमय कभी नहीं रही। ये रोग 1916 में पहली बार सामने आई, मगर 20 सेंचुरी तक ये पूरी तरह वर्ल्ड पॉपुलेशन को तहस नहस कर चुकी थी। इसके सिम्टम्स में ज्यादातर पेशेंट दिमाग से कमजोर या पागल होते थे, जिसके चलते 10 लाख लोगों को इस खतरनाक बीमारी से अपनी जान गंवानी पड़ी। बाकी बचे हुए अपने ही शरीर में कैद रह गए। डॉक्टर्स को भी इस बीमारी के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला, बस वो इतना जानते थे कि ये जानलेवा बीमारी सीधा दिमाग पर असर करती है। फैक्ट नंबर 8, अप्रैल 26, 1986 में व्लादिमीर ब्रेविक चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पहुंचने वाले पहले फायर फाइटर थे। वाहन के स्ट्रॉन्ग रेडिएशन के आगे उनकी आंखों का रंग ब्राउन से ब्लू हो गया, और व्लादिमीर की मृत्यु भी पहले के कुछ लोगों की तरह रेडिएशन के जहर से 15 दिन के अंदर हो गई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रिपेट में स्थित वर्ल्ड की सबसे रेडियो एक्टिव जगह में से एक है। फैक्ट नंबर 9, 13th सेंचुरी के वक्त पोप ग्रेगोरी 4 ने बिल्लियों के ऊपर युद्ध छेड़ दिया था, वो भी बस इसलिए क्योंकि उनका ये मानना था कि काली बिल्ली शैतान के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उन्होंने पूरे यूरोप में उनको खत्म करने के ऑर्डर्स दिए, और वो माना भी गया। हालांकि कुछ दिनों बाद ये प्लान काफी नुकसानदायक साबित हुआ, जिसकी वजह से यूरोप में महामारी वाले चूहे इंक्रीज हो गए थे। फैक्ट नंबर 10, दिन 18 मार्च 1990, जगह थी बोस्टन की इसाबेला स्टुअर्ट म्यूजियम। दोस्तों आपके लिए दिन याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी दिन इस म्यूजियम में 13 ऐसी पेंटिंग चोरी हुई जिनकी कीमत $500 मिलियन से भी ज्यादा अधिक थी। मात्र 2 चोर पुलिस की वेशभूषा में आए और डेगस, वर्मीर, रैम्ब्रांड जैसे मास्टर्स की पेंटिंग लेकर हवा हो गए। आज भी इस जगह पर अपनी पेंटिंग के इंतजार में वो खाली फ्रेम लटकी हुई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, और ऐसे ही नई वीडियो के लिए हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।